वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज स्वागत है। आज वीडियो हम लेकर आए, उसका टाइटल है आशुतोष राणा मोटिवेशनल। आशुतोष राणा की जुबानी सबसे बड़े आलसी की कहानी, इंस्पिरेशनल स्टोरी। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर को फॉलो करिए इनके चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा पंचतंत्र वन के इस मंच पर आप सभी स्नेही दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कथा लेकर आया हूं जो ना किसी राजा की वीरता की कहानी है और ना किसी युद्ध की गाथा, बल्कि ये उस शत्रु की कथा है जो हम सबके भीतर चुपचाप बैठा रहता है, आलस्य। ये वही आलस्य है जो ना दिखाई देता है, ना ही शोर करता है, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य की इच्छाओं, उसके संकल्प और उसके भविष्य को जकड़ लेता है। हम अक्सर सोचते हैं कि आलस्य एक छोटी सी कमजोरी कभी कभी आ ही जाती है, पर सच ये है कि अगर हम अपने आलस्य को पहचान भर लें तो उसी क्षण उस पर विजय की शुरुआत हो जाती है। आज की यह कथा हमें यही पहचान देना चाहती है। ये कहानी बताएगी कि हर आलसी एक जैसा नहीं होता, और यह भी कि सबसे बड़ा आलसी कौन होता है, वो जो काम से भागता है या वो जो जीवन से ही मुंह मोड़ लेता है। ये कथा हंसाएगी भी, चौंकाएगी भी, और अंत में शायद आपको अपने ही भीतर झांकने पर मजबूर कर देगी। तो आइए चले उस राज्य की ओर जहां लोगों ने काम करना ही नहीं, जीवन जीने की कोशिश करना भी छोड़ दिया। एक समय की बात है, एक राज्य था जो बाहर से तो समृद्ध दिखाई देता था, लेकिन भीतर से धीरे धीरे खोखला होता जा रहा। खेत थे पर उनमें हल नहीं चलता, घर थे पर उनमें चूल्हे ठंडे पड़े हुए थे, लोगों के पास समय बहुत था पर करने को कुछ नहीं। शुरू में ये आलस्य आराम जैसा लगा, फिर आदत बन गया और अंततः स्वभाव बन गया। लोग कहते थे आज नहीं कल कर लेंगे, पर उस राज्य में कल कभी आता ही नहीं था। जो थोड़े बहुत लोग मेहनत करते थे वे धीरे धीरे थक गए, क्योंकि जब मेहनत करने वाला ही सबको ढोने लगे तो उसके कंधे ही नहीं, उसका मन भी टूट जाता है। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि काम करने वाले लोग आलसियों को भोजन देने से कतराने लगे। तब ये बात राजा तक पहुंची। राजा ने देखा कि समस्या केवल पेट की नहीं है, ये चेतना की समस्या है। कुछ दिनों बाद सभी आलसी इकट्ठा हुए और राजा के दरबार में जा पहुंचे। उनके स्वर में लज्जा नहीं थी, बल्कि अधिकार का भाव था। उन्होंने कहा कि महाराज, आप बहुत दयालु हैं, हमारे लिए एक ऐसा स्थान बनवा दीजिए जहां हमें काम ना करना पड़े, जहां भोजन और विश्राम की पूरी व्यवस्था हो जाए। राजा ने उन्हें देखा, परखा और फिर एक आश्रम बनवाने का आदेश दे दिया। आश्रम बन गया, भोजन समय पर मिलने लगा, बिस्तर मुलायम थे और किसी से कोई काम नहीं मांगा गया। आलसी संतुष्ट थे, उन्हें लगा कि जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है। दिन बीतने लगे। एक दिन राजा बिना किसी सूचना के उस स्थान पर पहुंच गया। उसने चारों ओर देखा, नींद में डूबे हुए शरीर, निष्क्रिय चेहरे और खाली आंखें। फिर उसने एक सिपाही को इशारा किया और आश्रम के एक हिस्से में आग लगवा दी। आग की लपटें उठते ही अफरा तफरी मच गई। जो लोग महीने से उठे नहीं थे वे दौड़ पड़े। कोई चीख रहा था, कोई गिर रहा था, कोई रास्ता खोज रहा था। सब बाहर की ओर भाग रहे थे, लेकिन आश्रम के भीतर दो लोग वैसे ही पड़े रहे। जब आग की गर्मी एक की पीठ तक पहुंची तो उसने बगल में लेटे हुए दूसरे व्यक्ति से कहा कि मुझे कुछ जलन सी महसूस हो रही है, जरा देखो क्या हो रहा है। दूसरे ने आंख तक नहीं खोली और इतना कहा कि दूसरी तरफ करवट ले लो और सो जाओ। राजा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, ना ही दया, केवल समझ थी। उसने सिपाहियों से कहा कि जाओ आग बुझाओ। फिर उसने उन दो लोगों की ओर देखा और बोला कि इन्हें यहीं रहने दिया जाए। मंत्री चकित थे, लेकिन राजा ने कहा कि ये लोग आलसी नहीं हैं, ये चेतना शून्य है। इनसे ना राज्य को कोई लाभ है और ना ही हानि। इन्हें काम पर लगाना भी व्यर्थ है, क्योंकि इनके भीतर काम करने की इच्छा ही नहीं, जीवन भी समाप्त हो चुका है।
राजा ने आगे कहा कि जो लोग आग देखकर भागे थे वे आलसी नहीं थे, वे सिर्फ काम से बच रहे थे। संकट ने उनकी नींद तोड़ दी थी। ऐसे लोग सुधारे जा सकते हैं, इन्हें दिशा दी जा सकती है और आवश्यकता पड़े तो उन्हें काम की आदत भी डलवाई जा सकती है। लेकिन जिनकी चेतना ही सो चुकी है, उनसे कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। उन्हें छोड़ देना ही समाज के लिए बेहतर होगा। इस कथा का अंत यही नहीं होता, क्योंकि कोई भी कहानी तब तक पूरी नहीं होती जब तक वो श्रोता के जीवन से जुड़ ना जाए। राजा ने जिन दो लोगों को छोड़ दिया वो कोई क्रूरता नहीं थी और ना ही आलस को बढ़ावा देना था। वो एक गहरी समझ थी कि हर समस्या का समाधान हस्तक्षेप से नहीं होता। कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं जहां व्यक्ति ने स्वयं जीवन से संवाद समाप्त कर दिया होता है। ऐसे लोगों से ना तो अपेक्षा की जा सकती है और ना ही उन पर दंड का कोई प्रभाव पड़ता है। वे चेतना के उस स्तर पर पहुंच चुके होते हैं जहां आग भी उन्हें जगाने का काम नहीं कर पाती। राजा ने उन्हें इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनसे कुछ करवाना बाकी नहीं था और उनसे उलझना समाज की ऊर्जा को व्यर्थ करने के जैसा होगा। लेकिन यह कथा केवल उन दो लोगों की नहीं है, यह असल में उन लोगों के लिए कही गई है जो आग देखकर भागे थे, क्योंकि वही लोग समाज का बहुमत होते हैं। वही लोग हैं जो सुविधा में आलसी रहते हैं पर संकट के समय सक्रिय हो जाते हैं। यही वो वर्ग है जो स्वयं को आलसी मानने से इनकार करता है लेकिन अपने भीतर झांकने से भी बचता रहता है। ये कहानी उनसे पूछती है कि क्या आपको सच में किसी आग का इंतजार है उठाने के लिए, या आप अभी भी समय रहते अपने भीतर की जड़ता को पहचान सकते हैं। सबसे बड़ा आलसी वो नहीं होता जो थक जाता है और ना ही वो जो कभी कभी रुक जाता है। सबसे बड़ा आलसी वो होता है जिसने अपने आलस्य को स्वीकार कर लिया है, जिसने उसे अपना स्वभाव मान लिया है और जिसके भीतर अब परिवर्तन की आकांक्षा भी शेष नहीं रही। लेकिन अच्छी बात यह है कि अधिकांश लोग उस स्तर तक नहीं पहुंच पाते। अधिकांश लोग बस आदतों के बोझ के तले दबे रहते हैं और आदत बदली जा सकती है, चेतना जगाई जा सकती है, यदि व्यक्ति ईमानदारी से यह स्वीकार कर ले कि आलस्य उसका शत्रु है, मित्र नहीं। यह कथा हमें यह दिशा देती है कि अपने जीवन में आग लगने की प्रतीक्षा मत कीजिए। स्वयं से प्रश्न कीजिए कि आप किस मोड़ पर टालमटोल कर रहे हैं, कहां आप सुविधा को प्राथमिकता दे रहे हैं और कहां आप अपने भीतर के डर को आलस्य का नाम दे रहे हैं। जिस दिन यह पहचान हो जाती है उसी दिन परिवर्तन की शुरुआत भी हो जाती है। राजा ने समाज को यही सिखाया था कि हर व्यक्ति को उठाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हर व्यक्ति को स्वयं उठने का अवसर अवश्य मिलना चाहिए। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आलस्य को पहचानना ही उस पर विजय पाने का पहला और सबसे सशक्त कदम है, क्योंकि जो अपने आलस्य को देख सकता है वो उससे बाहर भी निकल सकता है और जो नहीं देख पाता वो आग के बीच में भी सोता रहता है। यही अंतर तय करता है कि कौन सुधरने योग्य है और कौन केवल छोड़ देने जाने योग्य। प्रणाम। बहुत खूबसूरत अंदाज। सीरियसली मैं कहूँगी आशुतोष राणा सर की जितनी भी हम लोग वीडियोस देखते हैं उनमें जो उनका बात करने का स्टाइल है वो इतना इम्पैक्टफुल है कि वो उनके अल्फाज का चुनाव, उनके बोलने का तरीका आपके ऊपर एक अलग ही असर जो है वो छोड़ता है। इवन मैं ये बात बोलूँगी जो टॉपिक उन्होंने आज चूज़ किया, मतलब हम लोग आज वीडियो देख रहे हैं, इसमें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हकीकत है। बहुत सारे लोग तो रियलाइज़ भी नहीं करते और एक्सेप्ट भी नहीं करते कि हाँ आलस है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं कहूँगी हाँ भाई हम ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही हैं। ये जो हम ऐसे ही हैं ना, ये हमें कितना बर्बाद कर रहा होता है ना, इस चीज़ का हमें अंदाज़ा नहीं है। यार वैसे मेजोरिटी लोगों को ना मालूम होता है कि वो आलस का शिकार हैं, ठीक है ना, लेकिन पता है क्या, हमें ना एक्सेप्टेबिलिटी भी तो नहीं ना होती चीज़ों को लेकर। तो हम एक जो है ना आलस को जो है वो एक बहुत बुरी चीज़ कंसीडर करते हैं। तो इंसानी फितरत ही यही है
कि वो अपने अंदर की बुरी चीज़ों को कभी एक्सेप्ट ही जो है वो नहीं कर पाता, पूरी ज़िंदगी जो है वो इस चीज़ में जो है गुजार देता है। हाँ, कुछ लोग वाकई इस तरह के होते हैं, मैंने भी देखे हैं कि वो पूरी ज़िंदगी जो है वो कोई काम नहीं करना चाहते, वो ये चाहते हैं कि भाई बस वो बैठे रहें और हर चीज़ उन्हें थाली में परोस के जो है ना वो मिलती रहे। लेकिन देखा जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि ज़िंदगी का कोई ना कोई ऐसा पॉइंट, जैसे यहाँ पर बात की गई कि भाई राजा जी जो थे उन्होंने आश्रम बनवा दिया और सारे जो है वहाँ जाकर रहने लग पड़े और फिर वहाँ पे आग लगा दी। एक ज़िंदगी में इंसिडेंट हो गया ना उनकी, और वो जितने भी लोग जो आलस नहीं थे, बस एक नाटक ही कर रहे थे, अपने अंदर झांक कर देख नहीं थे रहे, वो बाहर भाग आए। तो ज़िंदगी में आपको एक पॉइंट चाहिए, आता ही आता है, चाहिए नहीं होता बल्कि वो एक पॉइंट आता ही आता है जब आप उस चीज़ से जो है ना वो बाहर निकल आता है, और वो उन लोगों की ज़िंदगी में आता है जो उस चीज़ से निकलना चाह रहे होते हैं। बिल्कुल। इवन मैं ये बात कहूँगी कि एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप एक्सेप्ट करते हो तभी चीज़ें बेहतर होती हैं। और कभी कभी तो इस तरह के आप बबल में होते हो ना कि आपको ये चीज़ समझ ही नहीं आती भाई कि ये चल क्या रहा है। क्योंकि अभी देख, मैं जैसे अगर अपनी बात लूँ तो मैं अपनी टीनेज में बहुत लेट उठती होती थी, यानी जब छुट्टी होती थी, इवन के फिर जब स्टडीज़ के बाद जब हम मेरी कंप्लीट हो गई उसके बाद लेट उठना सुबह के टाइम पर, और वो किसी को भी गलत नहीं लगता था, इवन कि मुझे भी गलत नहीं लगता था ऑनेस्टली बोलूँ। और वो चीज़ को मैं बड़े फ़ख्र से बताई थी, मैं तो इतनी लेट उठती हूँ। बट अब आकर मुझे ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि वो मेरी कितनी पक्की आदत बन गई और वो कितना मसला आपको क्रिएट करती है बाद वाले टाइम में। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोटी छोटी होती हैं जहाँ पर आपको जो है बहुत अर्ली एज में ही ना एक आपकी आदत का हिस्सा बना देना चाहिए। यार इसकी ना बेस्ट एग्जांपल ये है कि आप अगर गलत ट्रेन पे बैठते हैं ना, अगर अगले स्टेशन पे उतर जाएंगे ना, तो आपका जो है ना वो चीज़ों की तरफ, सही चीज़ों की तरफ जो है ना वो रास्ता उतना ही आसान हो जाएगा। जितना आगे वो ट्रेन जाती जाएगी उतना ही आपके लिए जो है ना वापसी का रास्ता जो है वो मुश्किल होता जाता है। तो बस ये बेस्ट जो है मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दे पाया हूँ कि आलस भी इसी तरह, जितनी जल्दी आप रियलाइज़ कर लेंगे उतनी जल्दी आप उन चीज़ों से जो है ना वो मूव ऑन करना शुरू हो जाएगी, ज़िंदगी आपकी एक बेहतरी की तरफ आ जाएगी। बाकी वीडियो बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया मुझे सुनने का। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि आप में कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है भाई ये मेरे में बहुत ही आलस वाली चीज़ है और मुझे इसको ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि मेरे अंदर तो भाई ये नींद का कीड़ा काफ़ी ज़्यादा है, ऑनेस्टली ये सब लोगों के अंदर नहीं, मुझे ऐसा लगता है मेरे में ज़्यादा। मैंने कुछ नहीं, ऐसे लोगों को भी देखा आपने देखे नहीं ना लोग, मसला ये है ना आपके साथ कि आपने लोग देखे नहीं। पता नहीं, मैं तो सुनती हूँ तो लोग कहते हैं हमें नींद नहीं आती, हम तो जल्दी उड़ जाते हैं। देखें हमारी फैमिली क्या है ना, हमारे मिलने वालों में ना एक फैमिली इस तरह की थी, वो कहते थे हमारे बच्चे कुछ नहीं खाते, ठीक है ना, और हमारे घर वो आते थे उनके बच्चे माशाल्लाह बहुत खाते थे, कुछ नहीं छोड़ते थे, कुछ नहीं थे छोड़ते। तो लोगों के कहने में और करने में बड़ा फर्क होता है। खैर कमेंट सेक्शन में आप अपना एक आलस वाला पॉइंट प्लीज जरूर बताना, मैं जानना चाहती हूँ, बहुत शिद्दत से जानना चाहती हूँ। कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, सब्सक्राइब करना, गुड बाय।